बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए खुशखबरी आ रही है। हाल ही में व्हाट्सएप पे टेस्टिंग की जा रही है एक नए फ़ीचर की। इस नए फ़ीचर के मुताबिक आप व्हाट्सएप के अगर एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको आईफ़ोन पे शिफ्ट कर सकते हैं चैट के बैकअप के साथ, या अगर आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप एंड्रॉयड पे मूव कर सकते हैं इसी तरह सारी चैट्स के बैकअप के साथ। इससे पहले ये होता था कि जब आप iOS से एंड्रॉयड पे या एंड्रॉयड से iOS पे शिफ्ट करते थे तो व्हाट्सएप का मीडिया तो आपका आ जाता था, लेकिन आपकी जो चैट्स हैं वो नहीं ट्रांसफ़र होती थी क्योंकि दोनों डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी का इशू था। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि लोग एंड्रॉयड से iOS और iOS से एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप की चैट्स मिस होने का चांस होता था। पिछले दिनों में मुझे भी एक ऐसी सूरत हाल का सामना पड़ा। मैंने काफ़ी हाल ढूंढे इस चीज़ की और काफ़ी तरीके, लेकिन कुछ एक ऐसा मेथड नहीं मिला जिसकी वजह से सारी चैट्स ट्रांसफ़र हो सकें। इवन जो iOS की अपनी ऐप है उससे भी ये 100% ट्रांसफ़र नहीं होती थी चैट्स। अगर ये फ़ीचर कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। इसके अलावा एक और फ़ीचर भी व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। वो फ़ीचर ये है कि आप एट अ टाइम मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉग इन कर सकते हैं व्हाट्सएप में। जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक आप आईपैड में भी कर लिया, मोबाइल में भी कर लिया, या फिर कंप्यूटर में भी। ताहाल व्हाट्सएप आप सिर्फ एक मोबाइल में खोल सकते थे या फिर वेब व्हाट्सएप, लेकिन वेब व्हाट्सएप भी टेम्परेरी होता था, उसके बाद वो फ़ौरन लॉग आउट हो जाता था जब आप उसकी रेंज से बाहर जाते थे। तो अगर मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन करने की ऑप्शन आ गई व्हाट्सएप की तो ये भी एक ज़बरदस्त फ़ीचर होगा। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि व्हाट्सएप ऐसा फ़ीचर भी मुतारिफ़ करवाने जा रहा है जिसके मुताबिक आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर दें और लॉगिन कर लें, और इसी तरह आप मल्टीपल अकाउंट्स रख सकते हैं अपनी एक डिवाइस में, इंस्टाग्राम की तरह या फेसबुक की तरह। कि अगर आपके पास 2 व्हाट्सएप हैं तो आप एक को लॉग आउट करें, दूसरे को लॉगिन कर लें और बाद में दूसरे को दोबारा वापस लॉगिन कर लें। ये फ़ीचर आने से काफ़ी आसानी हो जाएगी। और व्हाट्सएप की जानिब से सर्वे में बताया गया है कि यूज़र्स की जानिब से सबसे ज़्यादा डिमांड किया जाने वाला यही फ़ीचर था, जिसमें कि मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन हो सके या फिर एंड्रॉयड से iOS और iOS से एंड्रॉयड में चैट्स भी शिफ्ट की जा सके। तो ऐसे तमाम सार्फिन के लिए जिनको इन फीचर्स की तलाश थी उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ये सारा कुछ अपनी एक नई पॉलिसी के तहत कर रहा है, जिसके तहत उन्होंने अपना जो दायरा कार है वो बढ़ाना है। अभी भी बिलियन से ज़्यादा व्हाट्सएप के यूज़र है, एक्टिव यूज़र पर मंथ, और एक दिन में एक अंदाजे के मुताबिक 60 बिलियन से ज़्यादा मैसेजेस व्हाट्सएप से शेयर किए जाते हैं। फेसबुक ने जो भी कंपनीज एक्वायर की हैं आज तक, उनमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी व्हाट्सएप में थी, और फेसबुक हेडक्वार्टर की पूरी कोशिश है कि व्हाट्सएप को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाट्सएप पे टेस्टिंग कर रहा है कि स्नैपचैट की तर्ज पे डिसअपीयरिंग मैसेजेस भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, जिसमें आप कुछ मखसूस चैट्स में टाइम लिमिट रख सकते हैं कि इस टाइम के बाद वो मैसेज डिलीट हो जाए खुद ही। तो ये थी टेक्नोलॉजी की दुनिया से अपडेट। यकीनन काफ़ी व्हाट्सएप यूज़र इससे खुश हुए होंगे। आप में से कितने लोग एंड्रॉयड से iOS में अपना डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप? और इस नए फ़ीचर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया से मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियोज़ को शेयर किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।